श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 22वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 21वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में सप्तम भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है और उसके बारे में हमने डिटेल में देखा। उसका महत्व क्या है वो भी हमने देखा। इस वीडियो में हम अष्टम भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है यह जानने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष के भी कम से कम 12 से 14 वीडियो बनेंगे, तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को सबसे रहस्यमय और गूढ़ भावों में से एक माना जाता है। अष्टम भाव को ज्योतिष में मृत्यु, आयु, गूढ़ रहस्य, आकस्मिक घटना है, गुप्त विषय, रोग, शल्य क्रिया, परिवर्तन तथा इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित भाव माना जाता है। इस भाव में मंगल की स्थिति जातक के जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं को दर्शाती है। इस भाव में अग्नि तत्व का शक्तिशाली ग्रह मंगल स्थित होता है तो उसके प्रभाव जीवन के कई गहरे स्तरों पर दिखाई देते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अष्टम भाव में मंगल होने पर जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव, यौन जीवन और जीवन की घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस भाव में स्थित मंगल जातक को आकस्मिक साहस, ऊर्जा, रक्त, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति तथा कभी-कभी अचानक चोट, शल्य क्रिया, दुर्घटना की संभावना अथवा अचानक संकट की संभावना प्रदान करता है। मंगल को आक्रामकता का कारक ग्रह माना जाता है। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, अतः अष्टम भाव में स्थित होने पर वह जीवन में अचानक घटनाओं को जन्म देता है। वहीं अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं और गूढ़ अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार यह योग व्यक्ति को अत्यंत साहसी बनाता है, लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तो जोखिम भरी प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन जिस राशि में वह स्थित होता है उसके तत्व के अनुसार फल बदल जाते हैं। इसीलिए इसकी स्थिति के अनुसार शरीर और जीवन पर प्रभाव भी तत्वों के आधार पर दिखाई देता है। यदि मंगल अग्नि तत्व की राशि हो, जैसे कि मेष, सिंह, धनु में हो, तो जलने, कटने की संभावना, तेज बुखार, सूजन, रक्तस्राव या दुर्घटना जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। वायु तत्व की राशि हो, जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ में स्थित हो, तो गिरने या फिसलने की घटनाएं अथवा नसों या जोड़ों से संबंधित समस्याओं या मानसिक बेचैनी देखी जाती है। पृथ्वी तत्व की राशियों जैसे कि वृषभ, कन्या और मकर में होने पर हड्डियों या मांसपेशियों से जुड़ी तकलीफ, जोड़ अथवा शरीर में जकड़न, पुरानी शारीरिक समस्या या गठिया जैसे रोगों की संभावना रहती है। जल तत्व की राशियों कर्क, वृश्चिक और मीन में स्थित मंगल रक्त, मूत्र संक्रमण या सूजन, गुप्त रोग या जल जनित समस्याओं का संकेत दे सकता है। विशेष रूप से यदि कर्क राशि में मंगल हो तो रक्तस्राव संबंधी तथा तरल पदार्थों से जुड़े रोग देखे जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को इंद्रिय सुख, वीर्य, प्रजनन शक्ति और जीवन रस का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि वह पितृ, आयुष्य एवं जीवन रस से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव से पुरुष और स्त्री दोनों के बाह्य जननांगों की स्थिति, यौन स्वास्थ्य,
प्रजनन क्षमता, उनकी शक्ति और विकारों का विचार किया जाता है। इसीलिए यौन जीवन और प्रजनन से जुड़े विषयों में अष्टम भाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टम भाव में स्थित मंगल कभी-कभी बाह्य जनांगों में विकृति या संक्रमण की संभावना को भी दर्शाता है। छोटे-छोटे फुड़ी, फूंसी, संक्रमण, जलन, खुजली, सूजन अथवा अचानक उत्पन्न होने वाली गुप्त समस्याएं देखी जा सकती है। यदि अष्टम भाव या मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो यौन रोगों या गुप्त रोगों की संभावना और बढ़ जाती है, जिससे जातक को सुखभोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब अष्टम भाव में स्थित मंगल किसी एक विशेष भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित विषयों में जातक अत्यधिक उतावलापन, उत्सुकता, जल्दबाजी और तीव्र प्रतिक्रिया और तीव्रता दिखाता है। व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, निर्णय आवेग में ले सकता है, धैर्य की कमी देखी जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर हो तो साहस, पराक्रम और मित्रों के साथ व्यवहार में तीखापन आ सकता है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में जल्दी परिणाम चाहता है, उत्सुक रहता है और कभी-कभी आवेग में निर्णय ले लेता है। मित्रों के साथ संबंधों में भी तीखापन आ सकता है। यदि मंगल पंचम या सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो प्रेम, संतान, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में असंतुलन, बेचैनी या तनाव बना रह सकता है। परिवार, जीवन साथी और संबंधों में धैर्य की कमी दिखाई देती है। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। द्वितीय भाव को परिवार, वाणी, धन और कुटुंब का भाव माना जाता है। अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो जातक का अपने परिवार के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। वाणी में कटुता आ जाती है और बोलचाल में कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगता है। इस कारण परिवार के सदस्यों के साथ विवाद, मतभेद और भावनात्मक दूरी देखी जाती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि क्रोध और जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। द्वितीय भाव और जीवन साथी का भी मृत्यु स्थान है। परंपरागत ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव को जीवन साथी के लिए मारक भाव, मृत्यु स्थान भी माना गया है। इसीलिए जब सप्तम भावस्थ मंगल की दृष्टि अष्टम भावस्थ मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो इस योग का विश्लेषण अत्यंत सावधानी से किए जाना चाहिए। यह योग जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से यदि कुंडली में अन्य अशुभ योग भी उपस्थित हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से अनिष्ट ही होगा, बल्कि यह एक संवेदनशील संकेत है जिसे संपूर्ण कुंडली के संदर्भ में देखना आवश्यक है। जब अष्टम भाव में स्थित मंगल अपनी चतुर्थ विशेष दृष्टि से एकादश भाव लाभ स्थान को देखता है तो इसका प्रभाव जातक के लाभ, इच्छाओं, सामाजिक संबंधों और बड़े लोगों से जुड़े विषयों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एकादश भाव से बड़े भाई बहन, मित्र, सामाजिक नेटवर्क, वरिष्ठ व्यक्ति, संरक्षक तथा सभी प्रकार के भौतिक और सामाजिक लाभ देखे जाते हैं। मंगल की यह दृष्टि इन क्षेत्रों में तीव्र ऊर्जा तो प्रदान करती है, लेकिन उसके साथ उतावलापन और अधीरता भी लाती है। ऐसा जातक हर प्रकार के लाभ को शीघ्र प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है। धन, पद, संपर्क या अवसर
हर विषय में वह जल्द परिणाम चाहता है। यह प्रवृत्ति कई बार लाभ के मार्ग खोलती है, किंतु धैर्य की भी कमी के कारण लाभ स्थायी नहीं रह पाता। मंगल की उग्र दृष्टि के कारण बड़े भाई बहनों, मित्रों तथा प्रभावशाली या वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ मतभेद और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। मित्रता में प्रतिस्पर्धा, अहंकार का संघर्ष या वर्चस्व की भावना देखी जाती है। कई बार जातक अपने ही नेटवर्क या सहयोगियों से दूरी बना लेता है। यदि मंगल शुभ दृष्टि या शुभ ग्रहों से संतुलित हो तो यही योग जातक को साहस के बल पर बड़े लाभ दिला सकता है। लेकिन यदि मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो लाभ स्थान पर संघर्ष, टूटते संबंध और अपेक्षाओं की निराशा अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार अष्टम भाव में स्थित मंगल की एकादश भाव पर दृष्टि यह दर्शाती है कि जातक के लाभ संघर्ष के बाद आते हैं और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना उसके लिए एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ बन जाता है। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पाप ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं वहां संघर्ष और कष्ट देते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारकों को बिगाड़ देते हैं, वहां बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत शुभ ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं वहां सीमित फल देते हैं, परंतु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। इसे ही दृष्टि फल और स्थिति फल का सिद्धांत कहा जाता है, जो कुंडली विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या देखते हैं? अष्टम भाव में मंगल एक शक्तिशाली लेकिन संवेदन स्थिति है। यह योग जातक को साहसी, जुझारू और परिवर्तनशील बनाता है, लेकिन यदि सही मार्गदर्शन और संतुलन न हो तो स्वास्थ्य, संबंधों और सुखभोग में कठिनाइयां भी दे सकता है। कुंडली में मंगल की स्थिति, राशि, दृष्टि और अन्य ग्रहों के योग को समझकर ही इसका सही फलादेश किया जाना चाहिए। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मंगल 12वें भाव में मतलब व्यय भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर करता है वह हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 12 से 14 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी वीडियो को आपको समयसर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।